हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन का अड्डा। गाइस, आज की वीडियो में आप जानेंगे एमएस ऑफिस है क्या। गाइस, सबसे पहले आप जान लें गाइस, जो हमारा एमएस ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट नहीं आता। गाइस, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा नोटपैड 5 वर्डपैड 5, तो उसमें आपको हमने बताया था नोटपैड 5 वर्डपैड 5 ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, उसको हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें आप देखेंगे एमएस ऑफिस जो है ये हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एमएस ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो गाइस, चलिए अब देखते हैं एमएस ऑफिस है क्या। MS Office help us to improve your formatting work। गाइज, इसमें आपने देखा MS Office क्या है, जो हमारा फॉर्मेटिंग वर्क होता है उसको इम्प्रूव करता है। MS Office इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। MS Office जो हमारा डेवलप हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हुआ है। ऑफिस हेल्प्स बेसिक ऑफिस टास्क एंड इम्प्रूव वर्क प्रोडक्टिविटी। जो ऑफिस है वो हमारे जो बेसिक टास्क होता है इसको इम्प्रूव करता है और उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ईच एप्लीकेशन इज डिजाइन टू एड्रेस स्पेसिफिक टास्क। जितने भी एप्लीकेशन हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है अलग अलग टास्क करने के लिए, सच एज जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन। तो गाइज, इसमें आप देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से हमारे इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए और ईमेल्स वगैरह के लिए किस तरह से उसको डिफरेंट टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस बाय बिल गेट्स ऑन द ईयर ऑफ 1990। ये जो फर्स्ट अनाउंस हुआ था किसके द्वारा हुआ था गाइज? बिल गेट्स के द्वारा, जो कि ईयर था हमारा 1990। तो गाइज, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसको आप याद रखिएगा ताकि वो आने वाले वक्त में आपको यूज हो पाए। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो डिफरेंट वर्जन्स है क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो चलिए देखते हैं। Microsoft has developed multiple operating system version of Office that can be supported by different, including Windows, Linux, Mac OS. Microsoft Office is also offered in 35 different languages. तो guys, आप इसमें देखेंगे जैसे टाइम टू टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता गया है, उसी तरह से हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन्स भी चेंज होते गए हैं। तो गाइज, आप सबसे पहले ये जान लें वर्जन्स होते क्या हैं। तो गाइज, एक एग्जांपल के थ्रू आप देखिए, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, आपने देखा होगा मोबाइल फोन सबके हाथ में ही होता है, उसके बारे में आप बहुत इजीली अच्छे से जान लेते हैं। तो आप इसमें देखिए जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, टाइम टू टाइम वो चेंजेस आ रहा है, उसी टाइप से हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी वर्जन्स में चेंजेस आता है। जैसे हमारा पहले विंडोज़ एक्सपी था, फिर विंडोज़ 7 आया, फिर विंडोज़ 8 आया, इस तरह से टाइम टू टाइम चेंज होता गया है। विंडोज़ 10 आया, इस तरह से हमारा जो एमएस ऑफिस के वर्जन्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा एमएस ऑफिस को भी उसी के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग वर्जन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और आपने यहाँ देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ऑल्सो ऑफर्ड इन 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, आपको ऑफिस के वर्जन्स शो किए गए कि टाइम टू टाइम किस तरह से हमारे ऑफिस के वर्जन्स चेंज होते गए हैं, आप ये देख सकते हैं। गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके टाइम टू टाइम हमारे एमएस ऑफिस के वर्जन्स किस तरह से चेंज होते गए हैं, किस ईयर में चेंज हुए हैं, एक कंप्लीट डिटेल इसमें दी गई है। आप इसको रीड आउट करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। तो गाइस, बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्जन अभी करंटली जो यूज हो रहा है, तो मोस्टली लोग अभी ये 2016 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं और इसमें डिफरेंट वर्जन से सिर्फ थोड़ी क्वालिटी चेंज होती गई है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं किस तरह से हमारे टाइम टू टाइम ये डिफरेंट वर्जन्स कन्वर्ट होते गए हैं। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो क्या है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, उसके अंदर हमारा जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो कि है अ वर्ड प्रोसेसर दैट lets users to make edit text documents such as report letters and resume, spell checks on writing much more। तो गाइस देखा होगा कुछ फंक्शंस हमारे जो हमारे नोटपैड फाइल वर्डपैड फाइल में नहीं होंगे वो हमारे एमएस वर्ड फाइल में मिलेंगे। तो गाइस आप इससे जान सकते हैं कि जो हमारा नोटपैड फाइल वर्डपैड फाइल से हायर वर्जन है हमारा वर्डपैड फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा हायर वर्जन है नोटपैड फाइल से रिलेटेड और वर्डपैड फाइल से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है गाइस। देखिए नेक्स्ट जो है आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट हमारे किस लिए यूज होता है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउ यू टू विजुअली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम बेसिक स्लाइड शो टू प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड मच मोर। तो गाइस देखा होगा ऑफिसेज वगैरह में हमारे प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो वो हमारा पावर पॉइंट होता है। इसमें डिफरेंट स्लाइड्स बना करके और एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर फंक्शंस हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, वॉइस का होता है, वीडियोस का होता है, काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आप देखेंगे गाइस अब आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। तो गाइस देखिए एमएस एक्सेल इज कॉमनली यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। जो एमएस एक्सेल है जो बेसिकली हमारा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के द्वारा यूज होता है। इट इज स्पेशल प्रोग्राम विच इज यूज टू सेव एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। तो गाइस आप देख रहे हैं ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि हमारे डेटा को एनालाइज करने के काम जो कि हमारे डेटा को सेव करके एनालाइज करने के काम आता है। बेसिकली इसमें हमारा न्यूमेरिकल डेटा वर्क करता है। गाइस जितनी भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होती है वो हमारे एमएस एक्सेल में होता है। तो गाइस आपने देखा एमएस एक्सेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट जान ले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है क्या। Microsoft Outlook is a personal information manager mainly used for email, but that can also be used to store calendars, contact information, manage tasks as well as organize meeting, much more। तो गाइज आपने देखा कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वो हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनेज करने के काम आता है। जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कैलेंडर्स वगैरह होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उसको मैनेज करने के काम आता है, उसको मैनेज करने के काम आता है। तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिकली हमारे ईमेल्स को मैनेज करने के काम आता है। तो गाइज आप इसमें ये ध्यान रखिए कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे हमारा उसमें है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक और भी डिफरेंट है, बट हमारे जो बेसिकली यूज होता है वो बेसिक चीजें आपकी ये है, इसमें बेसिक चीजें आपकी ये यूज होती हैं। तो गाइज आप नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे एमएस वर्ड में किस तरह से वर्क किया जाता है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल के साथ बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।